सुखदेव जी का जन्म हुआ। व्यास जी के लिए प्रेमानंद की अनुभूति हुई। जन्म लेते ही सुखदेव जी जंगल की ओर प्रस्थान कर गए और यहाँ पर व्यास जी अपने पुत्र के लिए बुला रहे हैं। यम प्रव्रजन्तम अनुपेत मपेत कृत्य द्विपायनो विरह कातर आजुहावा। पुत्रेति तन्मया तो उठा करके और धारण कर लिए। तो व्यास जी चकित रह गए। व्यास जी ने उन अप्सराओं से पूछा, बोले मेरा 16 वर्ष का बालक इसी मार्ग से निकला है, जब तुम्हें लज्जा नहीं आई और अब मैं आ गया हूं तो तुम्हें लज्जा आ रही है। तो उन अप्सराओं ने क्या उत्तर दिया? यह उत्तर दिया कि हे व्यास जी महाराज, बोले आपके पुत्र के लिए स्त्री और पुरुष का ज्ञान नहीं है, माया और पुरुष का ज्ञान नहीं है। बोले आपके लिए स्त्री और पुरुष की भेद दृष्टि है। आपकी दृष्टि में आपके लिए ज्ञान है, परंतु आपके पुत्र के लिए ना तो स्त्री और ना पुरुष और ना पशु ना पक्षी, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। उन्हें केवल परमात्मा के अलावा उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। इतना सुनकर कि व्यास जी की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। व्यास जी अपने आश्रम के लिए लौट आए और लौटने के बाद अपने एक शिष्य को भेजा और शिष्य ने जाकर के कंदरा के सामने एक सुंदर श्लोक सुनाया, जिसको सुनते ही सुखदेव जी के योग समाधि टूट गई। कौन सा श्लोक सुनाया? अहो वकीयम स्तन कालकूटम लेभे गतिं तृचितां ततोऽन्यं तं दयालु शरणं व्रजे। यह श्लोक
व्यास जी के शिष्य के मुखार बंद से सुखदेव जी ने जब अपने कानों द्वारा श्रवण किया तो योग समाधि टूट गई, और योग समाधि टूटने के बाद आंखों में अश्रुधारा बहने लगी, और व्यास जी के शिष्य के पास आ गए। बोले इतने सुंदर सुंदर श्लोकों के लिए कौन पढ़ाता है? बोले और कोई नहीं, बोले आपके पिताजी व्यास जी इतने सुंदर श्लोकों को पढ़ाते हैं। इस श्लोक की क्या खासियत है, क्या सुंदरता है? इस श्लोक की यह सुंदरता है कि अहोवकीयम स्तन कालकूटम, कालकूट नाम का विष लगा करके पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, परंतु भगवान ने उस पूतना को भी अपनी मां का दर्जा दिया। ऐसा दयालु देवता कौन हो सकता है कि जो जिसके लिए मारने के लिए आ रहा है, और आज उसी के लिए भगवान ने अपनी माता की सी सदगति प्राप्त की। बोले ऐसा दयालु देवता संसार में और कोई हो नहीं सकता। इतने में व्यास जी आ गए, और व्यास जी ने अपने पुत्र को वक्षस्थल से लगाया और कहने लगे कि हे पुत्र, तुम चलो, तुम्हें ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक और पढ़ाऊंगा। व्यास जी अपने पुत्र को ले जाकर के आश्रम में पहुंचे और भागवत का अध्ययन कराने लगे। भागवत का अध्ययन कराने लगे। यहाँ पर सूत जी ने सौनकादि ऋषियों के चौथे प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। क्या कहा? बोले यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम् सूत जी कहने लगे कि यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो करता है, भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापः। बोले शोक मोह और भय से ग्रस्त हो जाता है। बोले शोक नहीं होता है, मोह नहीं होता है, और संसार में किसी का भय भी नहीं होता है। शोक मोह भयापः। बोले महाभारत के संग्राम में दुर्योधन अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। बोले यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेशथो वीर गतिं गतेषु। गदाधर भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन युद्ध भूमि में और अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, विलाप कर रहा है। यहाँ पर द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और दुर्योधन से कहने लगा कि हे दुर्योधन, हे गांधारी नंदन, हे धृतराष्ट्र नंदन, उन्हें जिसने भी तुम्हारी है दुर्गति की है, मैं उसका शेष काट के तुम्हारे सन्मुख ले आऊंगा। अश्वत्थामा दुर्योधन को सांत्वना देकर के और रथ पर चढ़ करके और चला गया। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान पांचों पांडवों के लिए शिविर से बाहर निकालने गए। बोले आज तो हमारी विजय की रात्रि है, उत्सव की रात्रि है, हमें बाहर जाकर के मनाना चाहिए। और पांडवों के कक्ष में पांडवों के पुत्र
सो रहे थे और अश्वत्थामा ने रात्रि में पांचों पांडवों के पुत्रों के शीश काट करके और ले गया। और जब सुबह प्रातः काल हुआ तो एक दासी ने जाकर के और वहां देखा तो वहां पर रक्त ही रक्त बह रहा था। और जब दुर्योधन को जब यह द्रौपदी को पता चला कि मेरे पांचों पुत्रों की हत्या कर दी गई है तो विलाप करने लगी। इतने में पांचों पांडव आ गई और पांचों पांडवों ने जब देखा तो भगवान जान गए बोले यह दुष्कर्म कोई और नहीं कर सकता, बोले अश्वत्थामा के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। अश्वत्थामा भाग खड़ा हुआ। यहाँ पर अर्जुन ने अश्वत्थामा